हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो हमारा कपड़ा है साड़ी के ब्लाउज का पीस है, दो पैटर्न में है, देख सकते हैं आप। बैक पार्ट हमने इसमें से कटिंग करके इसे बना भी लिया है। ये देखिए, ये बैक पार्ट का डिजाइन है। और यहाँ पे हमने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है ना, देखिए बैक पार्ट का जो भी लेंथ आपको दिख रहा है 14 इंच का है। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा तो ये 13.5 इंच तैयार आ जाएगा। ब्लाउज की लेंथ हमारी 13.5 इंच तैयार रहेगी। देखिए बैक पार्ट हमने कैसे कट किया है। लेंथ 13.5 इंच है। इसमें जो डिजाइन हमने बनाई है उसके लिए 2 इंच का मार्जिन लिया है। अगर आप नॉर्मली कोई और डिजाइन बना रहे हैं तो 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। शोल्डर 5.5 इंच है। आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। देखिए डीप नेक गला बनाएंगे, इसलिए चेस्ट हमने हाफ इंच कम लिया है, 8.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच मार्जिन का लिया है। आगे का पल्ला हमारा 9 इंच का रहेगा। कमर 30 है तो उसका चौथाई हमने लिया है 7.5 इंच। इसमें हमने टक्स के लिए नहीं लिया है क्योंकि इस डिजाइन में हम टक्स नहीं लगाएंगे। और फिर यहाँ पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। देखिए शोल्डर पट्टी हमें 2 इंच तैयार रखना है। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेंगे, यानी 3 इंच पे हमने शोल्डर पट्टी को मार्क किया है। अब हमारे पास जो गला है वो 2.5 इंच का है। गले की लंबाई हमने यहाँ पर 11.5 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई रख सकते हैं। नीचे की साइड हमने 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। फिर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, ये देखिए। और फिर हम 3 इंच पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे 3 इंच नाप के, देखिए इस तरीके से। और इसमें हमें ट्रायंगल का शेप देना है, जैसे समोसे का शेप होता है, ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर की साइड हमने राउंड शेप बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप को चेंज कर सकते हैं। तो यही हमारे गले का शेप रहेगा। देखिए गले को हम कट कर लेंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड पट्टी छोड़ देना है। इससे जब हम गला बैठाएंगे तो परफेक्ट हमारा शेप आएगा। और ये जो नीचे की पट्टी देखिए 4 इंच आ रही है, इसको हम अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कपड़े का जो पैटर्न है वो बदलने वाले हैं। तो अस्तर पे हमने कटिंग देखिए कर ली है। अब हम अपने कपड़े पर इन दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। तो बेल्ट हम इस वाले पार्ट पे कट करेंगे और ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर कट करेंगे। देखिए हमने कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट को तैयार भी कर लिया। देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। और अब सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे अस्तर को हमने देखिए डबल फोल्ड करके रख लेना है। ब्लाउज की जो लेंथ है 13.5 इंच तैयार है। आगे के पल्ले में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हमारा जाएगा ऊपर और नीचे की सिलाई में। 1 इंच की हम टक्स लगाएंगे और हाफ इंच बेल्ट की सिलाई में लेंगे। तो इस तरीके से हमने सामने के पल्ले की लंबाई ले लेनी है। और अब देखिए हमने शोल्डर कितना लेना है। यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है 36 साइज का है, तो शोल्डर हम 6 इंच का लेंगे और आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेना है। 34 से लेकर 40 साइज तक आप इतना ही रखें, परफेक्ट शेप आएगा जब आपका गला डीप हो। बाकी तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा फुल चेस्ट साइज 36 इंच का है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। हाफ इंच हमने और लेना है जो कि हुकाई की पट्टी में जाएगा, और 2 इंच हमने मार्जिन का लेना है। मार्जिन आपके ऊपर है, आप जितना चाहे रख सकते हैं। तो इस तरीके से सामने का जो पल्ला है आपको हमेशा अपने फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क करना है, नहीं तो आपका पार्ट छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 11.5 इंच। नीचे भी हम 11.5 इंच नाप लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप एक बार इस तरीके से समझ जाएंगे तो आपके ब्लाउज का सामने का जो पल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा, चाहे वो जिस भी साइज का हो। और जब हम नीचे की साइड कमर के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो कमर की टक्स में चला जाएगा। आर्म होल के पास जब हम टक्स लगाएंगे तो फुल बस्ट और अपर चेस्ट में जो भी अंतर होता है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की फिटिंग आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए मार्क कर लेना है। तो आपको हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर ले रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला पार्ट। तो हमारा हाफ इंच हुकाई में चला जाएगा। बाकी 9 इंच की चेस्ट हमने मार्क करी है, 2 इंच का मार्जिन लिया है अलग से। अब आर्म होल को क्लियर करेंगे। जितनी हमारी आर्म होल की लाइन है उसको हाफ कर लेना है और आर्म होल का शेप देना है। देखिए इस तरीके का फ्रेंच कर्व अगर आप ले लेते हैं, इससे आपका शेप एकदम परफेक्ट आता है। आपको ज़्यादा कुछ नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं। आर्म होल की लाइन से 1.5 इंच नीचे जाकर थोड़ा सा हमने शेप देना है। ये देखिए ये वाली मार्किंग से हमारे आर्म होल की जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। अब आर्म होल का हमने राउंड नापना है, तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और गोलाई को नापेंगे। गोलाई हमारी 16 इंच है, तो हाफ में हमारा 8 इंच आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा 8 इंच परफेक्ट है। तो आपको पहले वाले निशान तक ही नापना है। अब देखिए ये सामने का पल्ला है तो इसे हमें गहराई भी देनी होगी। हाफ इंच अंदर की साइड आके इस तरीके से एक लाइन मार्क करेंगे। ये देखिए अब हम फ्रेंच कर्व से फिर से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये जो अंदर की लाइन है उस लाइन को टच करते हुए हमने गोलाई देनी है, ये देखिए।
तो ये हमारे सामने के पल्ले की गहराई हो गई। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम अपना गला मार्क करेंगे। तो गला मार्क करने से पहले आपको शोल्डर पट्टी लेनी है। तो शोल्डर पट्टी जितनी हमारी पीछे के पल्ले में है उतनी ही हमने आगे के पल्ले में लेनी है, यानी कि 3 इंच। गला हमारा 3 इंच बचा है। गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम जिस काइंड का बना रहे हैं उनका गला छोटा रहेगा, तो हमने 6 इंच लिया है। 3 इंच नीचे भी नापना है और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, ये देखिए। अब इस पर हम राउंड गले का शेप देंगे। आप शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए नीचे हमने 1 इंच का पहले मार्जिन मार्क कर लेना है। ये मार्जिन बेल्ट की सिलाई के लिए रहेगा। अब बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 36 साइज की ब्लाउज है, तो बेल्ट हम 12 इंच पे लेंगे और 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन का। जितनी आपकी चेस्ट होती है उसका आपको चौथाई करके प्लस 3 इंच लेना होता है बेल्ट के लिए, और फिर सिलाई का मार्जिन अलग से ऐड करना होता है। तो अगर यही 34 साइज का है तो आप अगर उसका चौथाई प्लस 3 इंच करेंगे तो 11.5 इंच आएगा, और फिर इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच पे आपको मार्क लगाना हो। तो इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग करनी है। 4 टक्स के ब्लाउज में आप नीचे से भी बेल्ट का साइज निकाल सकते हैं। अगर बेल्ट ब्लाउज की लंबाई आपको ज़्यादा रखनी है तो आप 2.5 इंच की बेल्ट रखेंगे। ब्लाउज की लंबाई मीडियम है तो आप 2 इंच की बेल्ट रखेंगे। छोटी ब्लाउज है तो आप 1.5 इंच की बेल्ट तैयार रखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए नीचे से अगर नापा है तो 2 इंच की हमारी बेल्ट तैयार आएगी और 1 इंच इसमें मार्जिन रहेगा। तो आप नीचे से बेल्ट का साइज निकाल सकते हैं। बेल्ट की लाइन पे हमने 1 इंच ऊपर लेना है। अब देखिए जितनी आपकी कमर है उसका हाफ कर लेना है। 7.5 इंच कमर है, हमने हाफ किया। यहीं से बेल्ट का शेप देना है। तो देखिए कितना आसानी से आपकी बेल्ट निकल आएगी। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग या अपने आप से भी इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल ब्लाउज है, इसकी फिटिंग भी परफेक्ट आती है। देखिए बेल्ट का शेप आपको उठाकर नहीं देना है, सीधा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम टक्स लगाएंगे 4 टक्स की ब्लाउज है तो ये शेप अपने आप ही ऐसे बन जाएगा। अब हमने नीचे कमर का साइज ले लेना है। 7.5 इंच कमर है, 2 इंच मार्जिन का है। तो इस तरीके से अगर हम कमर की मार्किंग कर लेंगे तो हमें कितने साइज का टक्स लगाना है ये भी निकल आएगा। तो चेस्ट में से हमारी कमर माइनस हो गई है। अब देखिए जहाँ पे हमने कमर का हाफ करके मार्क लगाया था वहाँ से 2.5 इंच ऊपर की साइड लेके एक सीधी लाइन मार्क करेंगे टक्स के लिए। फिर हर टक्स के बीच में हम 2-2 इंच का डिस्टेंस रख रहे हैं। गले की साइड आप देख सकते हैं कि जितना हमारा गले और बेल्ट के बीच में आया है उसका हमने सेंटर ले लेना है। इसे भी हम 2 इंच के डिस्टेंस पे रखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि टक्स लगाना कितना आसान है। अब इस लाइन को हम इधर की साइड ला के मिला देंगे। आप 1.5 से 2 इंच ऊपर ले सकते हैं। आर्म होल के बाद जो टक्स लगानी होती है ना, ये जो कमर की टक्स होती है उसके ठीक सामने लगानी होती है। ऐसा शेप बनाना होता है ताकि जैसे कटोरी का शेप बनता है उसका शेप बन जाए। यहाँ आजकल देखिए जो बिगनर लोग होते हैं ना, इस तरीके से बीच में बैंगल रख लेते हैं। बैंगल से हमारे जो टक्स का डिस्टेंस है वो बराबर से मार्क हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से देखिए हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब टक्स का साइज कितना रखेंगे ये भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए कमर की मार्किंग करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है 1.5 इंच का आ रहा है, तो 1.5 को हम हाफ करके दोनों साइड देखिए इस तरीके से कमर वाली टक्स लगा लेंगे। देखिए अगर आप इस तरीके से टक्स लगाते हैं तो आपका कपड़ा कहीं पे भी ज़्यादा और कम नहीं होगा। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए कमर की जो टक्स आई है एक साइज की जितनी है उसको आपको नाप लेना है, या फिर आपको अपने फुल वर्स्ट से अपर चेस्ट घटा देनी है। जितना डिस्टेंस आ रहा है उसका हाफ करके आपको यहाँ का लगाना है। तो हमारे पास अपर चेस्ट की मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है, कमर नीचे वाली जो कमर की टक्स है उसका हाफ करके दोनों साइड से लगा दिया, यानी कि पाव पाव इंच हमने यहाँ की टक्स लगाई है। अब जो गले की साइड की यहाँ की इसे हम हाफ हाफ इंच की लगा लेंगे। ये हाफ इंच की ही लगा लेते हैं, सही रहता है, क्योंकि इससे हमें अपने हुकाई की पट्टी को लंबा और छोटा करना होता है। और यहाँ की टक्स हम लगाएंगे हाफ हाफ इंच की। इस टक्स को लगाने से क्या होता है, आगे का जो हमारा पल्ला होता है उभार के कारण बीच में ज़्यादा लगता है, और साइड में कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो कपड़ा आर्म होल के पास इकट्ठा होगा। जब हम ये टक्स लगा लेंगे तो लंबाई बैलेंस में आ जाती है, इसलिए हम यहाँ की टक्स लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सामने वाले पल्ले की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड इसका मार्क कभी हम सिलाई करते समय आपको क्लियर करेंगे कैसे उतारना है। अब देखिए हम कपड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा पूरा पार्ट कपड़े पे आ जाता है तो अभी हम बेल्ट कटिंग नहीं करेंगे, जब हम असर को पलट लेंगे इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम पहले बेल्ट को अलग कर लेते हैं। बेल्ट अलग करने से कपड़ा आ जाएगा, सब सही से इसमें सेट हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। तो अब देखिए हमारा पूरा कपड़ा है अच्छे से आ जा रहा है। तो अगर आपका मेन कपड़ा कम है तो आप बेल्ट को अलग कर लें। अगर बराबर से कपड़ा आपके पास है
आप सिलाई करने के बाद ही बेल्ट को कट करें तो आपको सिलने में आसानी रहेगी, यानी अस्तर पे जॉइंट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए सामने के पल्ले की कटिंग हमने कपड़े पर कर ली है, सामने का पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जो अस्तर बचा है उसको ले लेना है। स्लीव के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। कितने में हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है, जितना आपकी आर्म होल की गोलाई हो, यानी हमारी आर्म होल की गोलाई 8 इंच है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने 9.5 इंच पे कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है। थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा तो ज्वाइंट बाद में कट कर लेंगे। लंबाई में सबसे पहले हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है। स्लीव की लंबाई हमने 8 इंच रखनी है, तो हमने 8 इंच ले लिया है। 3 इंच पे हमने डाउन का मार्क लगाया है स्लीव का शेप देने के लिए। आप साइज के अकॉर्डिंग इसका डाउन लगा सकते हैं। स्लीव की मोरी हमारी 5 इंच है, 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लेना है। देखिए यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हमारी 8 इंच है, तो तिरछे में हम 8 इंच नापेंगे ऐसे। ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच सीधा रखना है और यहीं से स्लीव का शेप दे देना है। तो एकदम आसानी से स्लीव की मार्किंग हो जाती है। अब देखिए हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला लेना है। यहाँ पे हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जो इसमें जॉइंट आने वाला है उसको भी हम बाद में कट करेंगे। अब हमने जॉइंट के लिए कपड़ा कट करना है, तो देखिए ये वाला कपड़ा ले लेना है। कपड़े को 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है, क्योंकि सिलाई के मार्जिन में जाएगा। फिर आपको शेप दिख रहा होगा इस कपड़े के ऊपर से, उसी शेप के अकॉर्डिंग जॉइंट को कट कर लेना है। एक पार्ट पहले आप कट कर लीजिए, फिर उसी को रख के दूसरा पार्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट रखने से नीचे का पार्ट आपको नहीं दिखेगा। स्लीव पर अभी हमने गहराई नहीं दी है, तो गहराई हम सिलाई करते समय देंगे। तो अब हमने क्या करना है, कपड़े पर स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है और स्लीव को रख लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो पूरे ब्लाउज की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने अपने पार्ट को कपड़े के साथ ज्वाइंट करना है, अस्तर वाले पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा हमने उल्टी साइड से रखना है। इसके ऊपर हमने देखिए जो टक्स लगाया हुआ पार्ट है उसको रख लेना है। अब बड़ी बखिया की सिलाई लगाकर हमने चारों तरफ से कपड़े और अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है। जो भी कपड़ा आपको एक्स्ट्रा दिखेगा आपको उसको कट कर देना है, क्योंकि हमेशा हम थोड़ा सा कपड़ा अस्तर से एक्स्ट्रा लेके कट करते हैं, ताकि जब हम इसको बैठाएं तो कपड़ा हमारा जो खिसक के छोटा ना पड़े। अब देखिए दोनों पार्ट को हमने एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। इससे बराबर से कपड़ा की छटाई हो जाएगी। यहाँ पे जो भी हमने टक्स की मार्किंग करी है हर जगह पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ऐसा करने से दूसरी साइड की जो हमारी टक्स है सेम इसी तरीके की बनेगी। और यहाँ पे देखिए हमने टक्स लगा ली है, दोनों साइड हमारी टक्स लग गई है। अब हम गले को भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साथ में कट हो रहा था, दोनों गला हमारा बराबर आएगा, सारी चीज़ें बराबर से आएंगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गले को हमने कट किया है, तो गले की सिलाई को बैठा लेते हैं। अब जैसे जैसे हमने टक्स की मार्किंग करी है ना, वैसे वैसे कपड़े को पकड़ना है और नीचे और ऊपर दोनों जगह पे सिलाई को लॉक कर देना, ताकि हमारी सिलाई खुले ना। धागा कट करते समय थोड़ा सा बड़ा कट करना है। देखिए सारी टक्स हमने उसी के अकॉर्डिंग लगानी जैसे हमने मार्किंग करी है। सिलाई को लॉक करना है। ये देखिए तो 2 टक्स हमने लगा ली है, तीसरी भी लगा लेते हैं और इस तरीके से चौथी भी लगा लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही आसान ब्लाउज है और इस ब्लाउज की फिटिंग भी परफेक्ट आती है। पर सिंपल ब्लाउज है, पार्टी वियर ब्लाउज के लिए तो हम प्रिंसेस कट या फिर और डिजाइनर ब्लाउज बनाते हैं। सिंपल ब्लाउज में ज़्यादातर लोग यही वाला ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि डेली वियर में। तो ये वाली ब्लाउज तो आनी ही चाहिए। यहाँ पे देखिए टक्स हमारी कितने अच्छे से लग गई है। सीधी साइड से भी देख लीजिए और ऊपर की साइड से भी कितना बढ़िया पफ आया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से बना लेंगे। देखिए जॉइंट सभी बराबर से होने चाहिए, जो जो भी हमने निशान लगाए थे। बेल्ट को हमने देखिए सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, क्योंकि हम बेल्ट पलटने वाले हैं, इसीलिए हमने सीधी साइड से रखकर सिलाई करी है। 1/2 इंच की मार्जिन पे हमने सिलाई कर ली है। फिर हम अस्तर वाले पार्ट को पलट करके एक साइड करेंगे और फिर उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। फिर देखिए हमने दोनों को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके एक सिलाई किनारे की लगा देनी है। इससे जो हमारा बेल्ट है अच्छे से बैठ जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। अब देखिए हमने इसको बीच से फोल्ड कर लेना है दोनों को इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। ये देखिए अब हम बीच से भी इसको कट कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्ट में हमने अलग कर लेना है बेल्ट को। अब बेल्ट ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए हमने अपने पार्ट को इस तरीके से रखना है, बेल्ट को रख के देख लेना है हमारा बेल्ट बराबर से आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो अब फिर आपको ज्वाइंट करना शुरू कर देना है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टक्स और आप ले लेंगे तो बराबर से हो जाएगा।
तो ये एक ऐसा ब्लाउज है फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप टक्स के जरिए उसको बराबर से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो गई है। अब हमने बेल्ट को पलटना है, इसलिए इसको देखिए रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को साथ में पकड़ लेंगे ऐसे। जो हमारी सिलाई है देखिए, जो हमने सिलाई लगाई है उसी पे हमने दूसरी सिलाई लगानी है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहीं से बेल्ट को पलट लेना है, निकाल लेना है ऐसे, और फिर अच्छे से इसको सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पार्ट तैयार हो गया है। उल्टी साइड से भी आप देखिए बेल्ट की कोई भी सिलाई दिख नहीं रही है आपको कहीं से। अब हमने क्या करना है, सेम इस तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लेना है। जो भी एक्स्ट्रा आपको कहीं पे दिख रहा है थोड़ा बहुत, आप उसको उसकी छटाई कर दीजिए। ये देखिए दोनों पार्ट हमने देखिए इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया। दोनों पार्ट में हमने अब हुकाई की पट्टी लगानी है, पर हुकाई की पट्टी लगाने से पहले आपको जॉइंट देख लेना है, क्योंकि पट्टी लगाने के बाद अगर आप जॉइंट बराबर से नहीं आएगा तो ब्लाउज अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए इधर की साइड हमने अस्तर की पट्टी लगानी है और इसे पलट देना है, इस पे हम काज बनाएंगे। फ्रेंड्स ये बटन का ब्लाउज है, तो हुकाई नहीं लगाना है, इसमें काज बनाना है होल वाला और बटन लगाना है। तो इस साइड हमने देखिए काज वाली पट्टी लगा ली है और इस साइड हम बटन वाली पट्टी लगाएंगे, जो कि हमारे कपड़े की रहेगी। इसको नीचे से सिलकर ऊपर की साइड पलटना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि हुकाई की पट्टी आपको तो लगानी आती है, आपको उस तरीके से लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, गले पे पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग भी हम लगा लेते हैं। अब दोनों को देखिए एक साथ रख लेते हैं। अगर आपको गला छोटा दिख रहा है तो आप गले को बढ़ा भी सकते हैं। हमारे क्लाइंट का जो ब्लाउज है उनको इतना ही छोटा गला बनाना था, हमने बना दिया है। आप गला बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ा गला बनाने से शेप अच्छा दिखता है। अब हमने क्या करना है कि पाइपिंग की पट्टी लगानी है। पाइपिंग की पट्टी लगाते समय आपको हमेशा पट्टी खींच कर लगानी है, बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए। पाइपिंग की पट्टी खींच कर लगाने से पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरीके से देखिए हमने सिंगल पट्टी लगाई है। इसके बाद हम इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। इसके बाद हम पाइपिंग अगर बैठाते हैं ना फ्रेंड्स, तो डोरी वाली पाइपिंग जैसे बनती है उससे भी अच्छी ये पाइपिंग हमको लगती है, तो हम बनाते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस तरीके से बनाइए, नहीं तो आप डोरी वाली पाइपिंग तो लगा ही सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज की गले की पाइपिंग लगा लेनी है। अब देखिए फ्रेंड दोनों पार्ट को हमने पाइपिंग से कंप्लीट कर लिया है। हमारा गला देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है, छोटा है फिर भी अच्छा है। अब हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, इसके बाद हम इसकी फिटिंग नापेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से पिन लगाकर फिटिंग लगाएं, तो फिर फिटिंग लगाने में आसानी रहती है। देखिए फिटिंग हम नाप लेते हैं। चेस्ट हमारी 9 इंच है और कमर हमारी 7.5 इंच है। इस तरीके से हम फिटिंग की मार्किंग भी लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ऊपर नीचे एकदम बराबर से मार्जिन आना चाहिए, तो सिलने के बाद भी आपका जो ब्लाउज है अच्छा दिखता है। तो थोड़ा सा मेरे की कमर के पास एक्स्ट्रा दिख रहा था, उसको हम कट कर लेंगे। तो जितना हमने मार्जिन रखा था पूरा मार्जिन हमारा कंप्लीट आया है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का सामने का पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।